आध्यात्मिक आराधना का समय और आवश्यकता। 7 फरवरी 1988। समर सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग एक ऐसी आराधना है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है, कोई कुछ करना नहीं है आपको, केवल मंत्र का जाप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है। जिस तरह का आप जीवन जी रहे हो वैसा जीवन आप जी सकते हो और आराधना कर सकते हो। आपको छोड़ना नहीं है। आप जो काम कर रहे हो वो काम कर सकते हो। इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी करना नहीं है। केवल घर में रहकर गृहस्थी जीवन जीते हुए आप ये आराधना कर सकते हो। इस आराधना में जो आपको मिलेगा वो आपके अंदर से मिलेगा। सदगुरुदेव ने बताया है कि बाहर वाले से आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जो मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। इसलिए ये आराधना, ये आध्यात्मिक मार्ग है और जो कुछ मिलेगा आपको मंत्र का जप करने से मिलेगा। आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान इसी मंत्र, संजीवनी मंत्र से होगा। आज हम देखते हैं गुरु सियाग सिद्ध योग, जो उनकी तस्वीर से ध्यान होता है, वो कल की अवतार है, 10वें और अंतिम अवतार है। अब कोई अवतार नहीं होगा। जो आपको 10वें अवतार, कल की अवतार सदगुरुदेव ही है। गुरुदेव की तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होगा और आपको घर में रहते हुए या अलग से आपको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज अपन देखते हैं सदगुरुदेव का वीडियो, आध्यात्मिक आराधना का समय और आवश्यकता क्या होती है। सदगुरु ने बताया कि आप आराधना किसी भी उम्र में कर सकते हो। आराधना करने की कोई उम्र नहीं होती है। आध्यात्मिक आराधना का समय मनुष्य के जीवन में युवा अवस्था से प्रारंभ होता है। विद्यार्थी के विद्या अध्ययन तक के आखिरी 2-3 सालों में शिक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र का ज्ञान भी प्राप्त करना अति आवश्यक है। इस उम्र में विद्यार्थी अपने भौतिक जीवन में प्रवेश करने की तैयारी में होता है। भौतिक ज्ञान उसके जीविकोपार्जन में निश्चित रूप से सहयोगी होता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के बिना किसी भी मनुष्य का जीवन पूर्ण सार्थक और सफल नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन सरल, शांत और आनंदमय नहीं बन सकता है। भौतिक विज्ञान एक निर्जीव और अचेतन शक्ति है। आध्यात्म विज्ञान का सीधा संबंध उस परम चेतन सत्ता से है। यह बात पूर्ण सत्य है कि आध्यात्मिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। मनुष्य के अंदर बैठी चेतन शक्ति ही धीरे धीरे कर्मिक विकास के साथ भौतिक विज्ञान को प्रकट कर रही है। यह ज्ञान उसी चेतन सत्ता की देन है। आध्यात्मिक सत्ता के अधीन अगर भौतिक सत्ता का उपयोग संसार में किया जाए तो यह संसार स्वर्ग बन सकता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना भौतिक ज्ञान बंदर के हाथ में उस्तरा देने के समान है। यही कारण है कि पश्चिमी जगत के लोग भौतिक ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचकर भी भयंकर अशांत जीवन बिता रहे हैं। मनुष्य जीवन में सुख सुविधा प्रदान करने वाले सभी भौतिक साधन उनको उपलब्ध है, परंतु फिर भी उनके जीवन में घोर अशांति और द्वंद्व चल रहा है। अमेरिका इस दृष्टि से सबसे उन्नत और धन्य देश कहलाता है, परंतु वहाँ अशांति और द्वंद्व की यह स्थिति है। प्रति 10 व्यक्तियों के पीछे 1 व्यक्ति खूनी है। हमारे देश में भयंकर तामसिकता के रहते हुए भी प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे भी यह स्थिति नहीं है। यह बात सही है कि जो जो भौतिक विज्ञान उन्नति कर रहा है, हमारे देश में भी हिंसा और क्रूरता बढ़ती जा रही है।
इस आराधना को हम घर में रहते हुए अपना भौतिक जीवन जीते हुए इस आराधना को कर सकते हैं और हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में आपको सद्गुरुदेव मिल जाए तो आपकी नैया पार लग जाएगी। गुरु या सद्गुरु वही होता है, वही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है जो गोविंद से मिला देता है, ईश्वर से मिला देता है, भगवान से मिला देता है। यही आराधना है, आप कीजिए। लास्ट में आपको किसी को ये कहना ना पड़े कि मुझे आराधना करने का मौका नहीं मिला। आपकी कितनी भी उम्र हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, किसी भी उम्र में आप आराधना कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।